दोस्तों, स्वागत है मनी अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड करना है, उसके लिए हमको क्या सेटअप लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के खाली चार्ट देखने से हमको कुछ नहीं होगा। अदर भी आपको चीज़ लगानी पड़ेगी। अदर भी आपको जो स्टॉक चलाते, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी को चलाते, वो स्टॉक को हमको देखना है कि वो स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर आप वो अच्छे से सीख गए तो अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो। तो वो स्टॉक के बारे में आपको मूवमेंट क्या हो रही है, कैसे करना है, कौन से लेवल बनाना है, कौन सा स्टॉक आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी को चला रहे और फिर निफ्टी को चला रहे, उस पर हम प्रिडिक्शन करके अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो कम से कम आपको अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2 से 3 मॉनिटर लगने चाहिए, आपको सेटअप लगाना चाहिए। मोबाइल से कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। तो आपको पीसी पे ट्रेडिंग करना है, भले लैपटॉप पे को किधर ले, आपको सिंगल चार्ट, खाली निफ्टी का चार्ट देख के आपको, या फिर निफ्टी का उस पर हम प्रिडिक्शन करके हम अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो आइए हम आज के ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे, हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में हमको कैसे सेटअप लगाना है। तो देख सकते हैं कि फिर निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 50 स्टॉक का ग्रुप रहता है, जो निफ्टी 50 बोला जाता है। तो सभी सेक्टर के स्टॉक जो लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं वही स्टॉक आपको यहाँ पे दिखने हैं। तो सबकी पार्टिसिपेंट रहती है। तो फिर निफ्टी में सबसे पहले आप देखते हैं फाइनेंस सर्विस में कौन सी कंपनियाँ हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट यहाँ पे वेटेज है 37.68% के आसपास फाइनेंस सर्विस का इसका परफॉर्मेंस दे रहा है। सेकंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलेगा आईटी सेक्टर में। थर्ड देखते हैं ऑयल नेचुरल गैस, ऑयल सेक्टर में आपको देखते हैं ऑयल गैस और कंज्यूमर ऑयल गैस के जो आपका जो देखते हैं उसका भी अच्छा से पार्टिसिपेट हो रहा है। और थर्ड है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से भी आपको अच्छा। तो ये 3-4 आपको अगर सेक्टर आपको अपसाइड में जाते हुए दिख रहा है तो आपको निफ्टी अपसाइड में जाते हुए दिखता है। फाइनेंस सर्विस बोलेगा तो निफ्टी और फाइनेंस सर्विस का आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये आईटी सेक्टर या ऑयल सेक्टर जैसे रिलायंस है, बीपीसीएल है, आईओसी है, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो हम निफ्टी में अभी हम ज़्यादा के हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी में भी करते हैं। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करा, फिर निफ्टी में सबसे अभी बैंक निफ्टी हमको चार्ट लगाना, कैसे लेवल हमको बनाना है। ठीक है। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि हमको ये देख सकते सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई, ये सबसे ज़्यादा। अगर ये 4 स्टॉक भी हिले तो पूरा बैंक निफ्टी आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों स्टॉक को, कम से 6 स्टॉक को हम इसमें लगाएंगे जिसमें वेटेज सबसे ज़्यादा है। उस स्टॉक को हमको कैसे लगाना है। ठीक है। हमको चार्ट ओपन करना है, यहाँ पे कैंडलस्टिक डालना है, वन डे डालना है, और हमें खाली मैकडी लगा देगा इंडिकेटर के लिए। ये सेटिंग रहेगा। फास्ट लाइन को 15 करना है, स्लो लाइन को 30 करना है। ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं ये वॉल्यूम को थोड़ा छोटा कर देगा, इसको भी थोड़ा छोटा कर तो आपको चार्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 1 का 6 चार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते सबसे पहले हमको क्या लगाना है, एचडीएफसी बैंक लगाना है, फिर आईसीआईसी बैंक लगाना है। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक लगा देंगे। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लगा देंगे। थर्ड स्टॉक है, देख सकते हैं कि 28% है, 24% है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9.35% के आसपास एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक भी हम लगा देंगे यहाँ पे। फिर आता है कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक और इंडसइंड। यहाँ पे हम कोटक बैंक लगा देंगे। इंडसइंड बैंक। अब देख सकते हैं कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो सबसे पहले आपको ये 6 बैंक देखने में जो हैवी वेटेज है, जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो ये छोटे छोटे बैंक को ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं, मतलब इसमें बड़ा इसमें कैपिटल नहीं,
कैप ने लार्ज कैप कौन सी कंपनी, वही कंपनी बैंक निफ्टी को हिलाएगी, तो हम वही कंपनी को, हम लोग को प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग इसको ही चार्ट लगा के हमको देखना है। तो देख सकते हैं कि जो भी कंपनी में आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब जो भी आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो ये कंपनी देखनी जरूरी है। अगर ये ऊपर की 3 बैंक अगर डाउन साइड में रहते तो ये आपको अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट देख सकता है, और तीनों बैंक एक साथ में अपसाइड में जाती है तो आपको अपसाइड में मूवमेंट जा सकता है। तो देख सकते हैं कि जैसे हमने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, एक बैंक निफ्टी में चार्ट लगा के देखेंगे वनडे में, यहाँ देख सकते हैं जो साइडवेज पैटर्न है वही आपको यहाँ पे सब एक ही जैसा पैटर्न दिखता हुआ दिखेगा आपको। जो HDFC बैंक है ऐसे ही पैटर्न बना है, साइडवेज जैसा पैटर्न है, ये भी आपको दिखता है। ICICI बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है, ये खाली आप कोटक बैंक में डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है, बाकी सब साइडवेज पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये बैंक्स आप बैंक्स में ट्रेड होते हैं, ऐसे बैंक निफ्टी चलती है। तो हमको कैसे ट्रेड करना है, हम देखें सब में 5 मिनट लगा के हमको ट्रेड लेना है, 5 मिनट करना है इंट्राडे में। तो हम लेवल बना के रखेंगे। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेवल बनाएंगे, कल के दिन का हाई और लो के नीचे लेवल बनाए, सब बैंक का जो भी हाई और लो लेवल बना के रखेंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कल के दिन का हाई, मतलब फ्राइडे के दिन का जो हाई बनाया था वहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखना है, ठीक है, रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखना है, और सपोर्ट भी प्लॉट कर। सपोर्ट कहाँ पे था, ये लेवल, ये वाला सपोर्ट है। तो HDFC बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया आपने। फिर हम देख सकते हैं कि ये भी एक साइडवेज पैटर्न जैसे ही है, तो हम यहाँ पे कल के दिन का हाई और लो बना देंगे। जैसे एक्सिस ICICI बैंक का हमने बना लिया है, फिर हम बनाएंगे एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक भी देख सकते हैं हाई और लो बना देते हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट बनाएंगे, ये आपका सपोर्ट रहेगा। मेजर सपोर्ट यही था, ऑलमोस्ट यहाँ से चला था, तो आपका सपोर्ट रहेगा। फिर हम देखेंगे कोटक बैंक। कोटक बैंक के लिए आपके यही सपोर्ट, जो क्लोजिंग रहेगा वहीं पे आप सपोर्ट बना के रखेंगे, और हाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ है, फिफ्थ वाला आपका देख सकते हैं, ये अपना SBI बैंक है। SBI भी देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बना के रखेंगे। जो प्रीवियस डे का हाई और लो, उसका बॉडी पे जो कैंडल बन रही है उसके बॉडी पे हमको ट्रेड आपको सपोर्ट रेंज में, तो ये बॉडी कम से कम 4 कैंडल क्लोज और ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कैंडल हुई, यहाँ पे 2 कैंडल हुई, मतलब 4 कैंडल क्लोज और ओपन होनी चाहिए, बॉडी पे लेना है। वीक पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये अच्छा मेजर सपोर्ट। अभी आपको ट्रेड कैसे करना है, अभी हमको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड हमको देखने के लिए देखो, हमने 6 बैंक्स लगा दिए, हमको कैसे मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। मूवमेंट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 6 बैंक में 4 बैंक एक साथ में मूवमेंट देती है। अगर अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ दिखता है, अगर ये तीनों में 4 बैंक में आपको अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो आपको यहाँ से बाइंग पोजीशन बनानी है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता हुआ डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता हुआ दिख रहा है तो आपको सेलिंग पोजीशन। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ICICI बैंक और HDFC बैंक का, और ये दोनों बैंक्स एक साथ में चलती है। अगर दोनों एक साथ में आपको ब्रेक डाउन दिया या तो ब्रेकआउट दिया, तो आपको अच्छी खासी अपसाइड में और डाउन साइड में मूवमेंट दिख सकती है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो बैंक चलेगी तो ही बैंक निफ्टी चलेगी, तो अदरवाइज आपको यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा वेटेज किसका है, ICICI बैंक और HDFC बैंक का, ये दोनों सबसे बड़ा वेटेज है। तो ये 2 बैंक, बाकी दोनों मिला के 50% के आसपास पार्टिसिपेट कर रही है बैंक निफ्टी चलाने के लिए। बाकी दोनों तो ये भी हम लगा करके जो छोटे 10% के आसपास में आपको ये तीनों बैंक आसपास में 10% के आसपास में पार्टिसिपेंट हो रहा है, और इंडसइंड बैंक वो भी थोड़ा छोटा है। बाकी छोटे छोटे बैंक में इतना बड़ा मूवमेंट से बैंक निफ्टी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि यही प्रिडिक्शन आपका रहेगा कि ये अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो ये आपको पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख के भी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये लेवल देखोगे तो यार क्या होता है, कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं कि मार्केट साइड में चला जाता है, तो बहुत से बैंक क्या होता है कि कोई बैंक अप साइड में, कोई बैंक डाउन साइड में, तो वहीं हम अटक जाते हैं कि हमको लॉस होते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारा लॉस कैसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही पैटर्न में सब बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वही स्टॉक एक साथ में चले गए तो ही आपको अच्छी पोजीशन जाती हुई दिख सकती है, ठीक है। अगर साइडवेज पैटर्न में क्यों होता है, क्योंकि अगर HDFC बाइंग में है, ICICI बैंक सेलिंग में दिखा रहा है, या तो साइडवेज दिखा रहा है, इसलिए वो बैंक निफ्टी साइडवेज चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना जरूरी है।
अभी हम फिन निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के हम देख सकते हैं कि यहाँ भी HDFC बैंक, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 6, इसका 6 का 6 हम चार्ट यहाँ पे भी फिन निफ्टी के लिए हम लगा के रखेंगे। ये कैसे लगाएंगे, हम ओपन करेंगे, नया चार्ट ओपन कर देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे MACD, इसको हम 15 और 30 करेंगे। सेटिंग में जाके इसको MACD को 15 और 30 करना है सेटिंग में जाके, और हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। इसका हम 6 चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हम 6 चार्ट बना के हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे आप निफ्टी फाइनेंस, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, तो यहाँ पे HDFC बैंक डाल देंगे। यहाँ पे ICICI बैंक डाल देंगे। थर्ड है कोटक और SBI। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पे बजाज फाइनेंस डाल देंगे। और बजाज फिनसर्व, देख सकते हैं हम लोग ने 6 के 6 चार्ट लगा दिए जो हेवी वेटेज है, जो फिन निफ्टी को चलाते हैं। तो फिन निफ्टी को हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक है फिन निफ्टी में, ICICI बैंक है, SBI है, तो जो बड़े बड़े स्टॉक है उसको हम लोग लिया। बजाज फिनसर्व का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन ये भी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक्सिस बैंक भी है, लेकिन हम 8 चार्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज 6 चार्ट भी बहुत हो गया कि हेवी वेटेज 2 ही कंपनी सबसे ज़्यादा यहाँ भी दिख रही है, तो वही कंपनी देख के हमको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपको यही जो हमने बैंक निफ्टी में देखा था वही हिसाब से आपको यहाँ पे 5 मिनट चार्ट लगा के हमको देखना है। हमने 5 मिनट करके हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं आपको प्रीवियस डे का हाई और लो लगा के रखना है इसमें। प्रीवियस डे का हाई और लो लगा के रखेंगे हम यहाँ पे। ये हाई बना दिया और हमने लो बना लिया, ठीक है। ICICI बैंक में भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये लो बना दिया आपने यहाँ पे। कोटक बैंक में भी जहाँ क्लोजिंग हुआ वहीं पे हम लोग इस लेवल बना लेंगे, और हाई बनाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अभी स्टेट बैंक में देख सकते हैं कि आपके लिए रेजिस्टेंस ये रहेगा, सपोर्ट आपको यहीं पे हम लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 70 के 570 के आसपास में सपोर्ट है। फिर आते हैं टिप फाइनेंस में। टिप फाइनेंस में यहाँ पे और जो क्लोजिंग हुआ ये जो सपोर्ट है यहीं पे हम लगा देंगे। ये क्लोजिंग आसपास में हुआ वहीं पे हम लोग लगा के रखेंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा है फिन निफ्टी आपको ट्रेड करना है तो आपको ये 3 सेक्टर देखना है, तो 3 बैंक्स, एक HDFC बैंक, ICICI बैंक और फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस कोटक बैंक और SBI। ये 6 चीज़ को कम से कम आपको ये दो बैंक ऊपर के 3 जो है 3 स्टॉक है उसको देखना ज़रूरी है। अगर ये अपसाइड में ब्रेकअप करता है तो आपको अपसाइड में लीजिए बाइंग, और दोनों अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो आपको यहाँ पे डाउन साइड में पोजीशन बनना है। तो आपको ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये लगाते हो तो अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपको कहाँ पोजीशन कब बनानी है तो यहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो HDFC बाइंग में है और ICICI बैंक आपको डाउन साइड में जा रही है तो आप रुकना है, तभी ट्रेड नहीं करना है। अगर सबका सब एक साथ में अपसाइड में जा रहे हैं तो ही आप पोजीशन अच्छे खासे बना, तभी आप अच्छे लॉट से काम कर सकते हो, तभी आपका अच्छे ट्रेडर आपको
अच्छी खासी आपको मूवमेंट दिख सकता है, अच्छे ट्रेडर बन सकता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन करना जरूरी है। ये प्रिडिक्शन करने के लिए कि आपको लेवल बनाने के रोज का रोज हमको ट्रेडिंग सेटअप लगाना पड़ेगा। तो हर सेक्टर में, क्योंकि सेक्टर चलाने के लिए स्टॉक ही देखना पड़ता है, तो जो हैवी वेटेज स्टॉक है वही वो सेक्टर को चलाता है, तो वही सेक्टर को हमको देख के ट्रेड करना है। तो आपके लिए ये सेटअप लगाना ज़रूरी है। तो कम से कम 2 मॉनिटर तो लगाना ज़रूरी है सेटअप के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना है उसके लिए कुछ ना कुछ तो फंड डालना ही होगा। तो सेटअप के लिए कंजूसी ना करे, तो कम से कम उतना 20-25 से ज़्यादा कुछ खर्चा ना है। 30,000 के आसपास में 2-3 सेटअप वाला आपको पीसी मॉनिटर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो उतना खर्चा तो करना पड़े। अगर आपका अच्छे 2-4 ट्रेड करोगे, अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा, तो आपको पीसी का पैसा वहीं से आपको निकल जाएगा। लेकिन मोबाइल से ट्रेड करते तो आपको ये सब चार्ट इतने लगा नहीं पाओगे, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो क्या करना है, आपको ये सेटअप लगाना ज़रूरी है कि सेटअप लगाने से आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। जब भी आप रोज़ के रोज़ करोगे तो एक दिन कभी कभी क्या होता है, हम एक बार देखेंगे 2 बार, लेकिन कम से कम एक महीना तो कम से कम आपको प्रिडिक्शन करना होगा। हम छोटे फ्रेम में देखते हैं, हम एक लेवल के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम क्या करते हैं 2-4 दिन आप काम नहीं किया तो उसको छोड़ के दूसरे को जाए। तो कम से कम एक स्ट्रेटेजी हमारे 1.5 से 2 महीना कम से कम आपको देना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आप काम करोगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। वो आपको पेशेंस होना चाहिए, क्या करना है कब करना है। कि ट्रेड कभी भी मार्केट ओपन तो तुरंत लेना नहीं है। क्या होता है, ट्रेड के लिए वेट करना, पेशेंस लेना। पेशेंस मतलब जो भी ट्रेड बनेगा तभी ट्रेड करोगे। दिन भर में ट्रेड नहीं मिला तो ट्रेड नहीं भी करना है। लॉस क्यों होता है, बिना कुछ देखे बिना समझे कभी भी हम ट्रेड लेके हम फंस जाते हैं। और क्या होता है, एक दिन हमने समझो 10,000 बनाया तो 2 दिन वापस वही लॉस करते, तो हमारा टाइम पास हुआ। हम क्या करते हैं, मार्केट में टाइम देते, पैसा भी देते, फिर भी हम पैसा बना नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो गलती कम से कम करिए, क्योंकि गलती करोगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे। एक दिन ऐसा होगा कि मार्केट से आप आउट हो जाओगे। तो आपको मेहनत करनी पड़े जीरो से लेकर एंड तक। मतलब आपको चोट, जैसे मेरे को कोई आता ही नहीं, वहीं से आपको सीखना है कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखोगे तो आपको रोज़ मूवमेंट। तो कभी भी मार्केट में मूवमेंट आपको पहचान, तो हिस्टोरिकल डाटा पीछे क्या हुआ था उसके अगेंस्ट में आगे क्या होगा वो आपको देखने मिलेगा। तो ये आपको ये लेवल जो बना है, तो पीछे जो हुआ था, जो प्रीवियस डे का मैंने क्यों बताया कि प्रीवियस डे का हाई वो लोग क्यों बनाया कि पीछे ये लेवल ब्रेक नहीं करता, आगे जाके ये लेवल ब्रेक करे तो आपको अपसाइड में मूवमेंट दिखेगा या तो डाउन साइड में मूवमेंट दिखेगा। तो स्टॉक चलेगा तो आपका इंडेक्स चलेगा, ठीक है। तो हमको इंडेक्स को कैसे प्रिडिक्शन करना है, तो आपको स्टॉक देख के आपको अच्छा प्रिडिक्शन मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। तो आप मेहनत करिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, आपने कोर्स किया है, तो अगर इसके बारे में और भी आपको डीप में जानना है तो आइए हमसे सीखिए। जिसने कोर्स किया, जिसने और भी डीप में सीखना है, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करिए। आपको पूरा प्रैक्टिकल सपोर्ट दिया, लाइफ टाइम सपोर्ट भी हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइन करिए। अगर जिसने कोर्स किया है वो यहाँ पे आके बैठ के और भी आप यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। सीखना एक ही बार है, और आपको और कहीं पूछने की यार किसने, हाँ कोई अगर आपको कॉल देता है, कोई आपको फंड मैनेजमेंट के लिए आप ले रहे, तो मेहरबानी करके दीजिए मत, क्योंकि ऐसे पैसे कभी नहीं बनते कि पैसे आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। हम दूसरे के भरोसे मेहनत, जो भी आपको कॉल देता है वो खुद को भी मालूम नहीं वो क्या कर रहा है। वो कोई भी मार्केट में 100% सक्सेस नहीं है। सक्सेस कौन होता है, जब भी अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको 10 में से 8 ट्रेड, 7 से तुम्हारा सक्सेसफुल जाने के लिए आपको ये सेटअप लगाना पड़ेगा। सेटअप लगाओगे तो आपको अच्छे ट्रेडिंग बनेगी। बिना सेटअप के आपको ट्रेडर नहीं बनोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए कम से 3 से 6 महीना कंटिन्यू 6-6 घंटा मार्केट को दीजिए, तब जाके अच्छे ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज आए 2 घंटा बैठे 4 घंटा गायब होगा, ऐसे नहीं हो। 6 घंटा मार्केट को दोगे तो आपकी फ्यूचर यहाँ पे बहुत ब्राइट है। हम सीखो समझो फिर ट्रेड करो, लेकिन सीखने के लिए आपको अंदर से जुनून होना चाहिए। हाँ मैं सीखूँ, मतलब मुझे करना ही करना, कुछ भी हो जाए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों कौन बनता है, जो 2-3 साल का उसको एक्सपीरियंस है, पूरा दिन मार्केट में छोटी छोटी एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस करने के बाद में आपको अच्छे ट्रेडर, आपने देखा रहे बहुत से बड़े बड़े लाख रुपए, 2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, उन्होंने टाइम दिया मार्केट को। ऐसा नहीं मार्केट में आ गए और लिया और ट्रेड बन गए। मेहनत लगती है उसके पीछे, मेहनत खुद से करनी पड़ती है। तो मेहनत खुद से करोगे तो ये ट्रेड, बाकी है यहाँ पे आपको सेटअप लगा करना है और ऐसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये सेटअप लगा कर, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आके पूछिए मुझसे, हमारे स्टाफ से, जो भी हमारे मनी अकेडमी आके, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।